नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी आवाज अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। खबर की शुरुआत स्वास्थ्य से जुड़ी बेहद जरूरी खबरों से करते हैं। कालीन नगरी में डेंगू के अब 5 केस हो गए हैं। दबे पांव डेंगू दस्तक देने लगा है। मरीजों में वृद्धि होता देख स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। डेंगू रोग से बचाव को स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक कुल 65 गांव में दवा का छिड़काव हो चुका है। डेंगू का पहला केस भदोही शहर तो दूसरा डीग ब्लॉक के धनतुलसी समेत 3 केस जिले के विभिन्न स्थानों से मिले हैं। 5 स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा दवा का छिड़काव कराते हुए फॉगिंग करा दी गई है। उधर मौसमी उतार चढ़ाव लोगों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। सोमवार को जिला अस्पताल और एमबीएस समेत सभी 6 सीएचसी पर 5,710 मरीजों की रिकॉर्ड ओपीडी हुई। अस्पतालों में 60% मरीज अकेले वायरल फीवर के पहुंचे। वहीं हर अस्पताल पर लगभग हर गांव से 2 से 3 मरीज टाइफाइड के पहुंचे। सोमवार को सभी अस्पतालों में टाइफाइड के 700 मरीज पहुंचे। अस्पताल पहुंचने वाले अधिकतर मरीजों में बदन दर्द, कमजोरी जैसे लक्षण दिख रहे हैं। जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर प्रदीप यादव ने बताया कि 3 दिनों तक कंपकंपी और तेज बुखार, टाइफाइड और मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं। इस समय तापमान का उतार चढ़ाव है और बारिश का सीजन है। जिले में बीते 10 दिनों से मौसम में बदलाव हुआ है। इसका असर लोगों की सेहत पर पड़ा है। सोमवार को जिला अस्पताल, सरपतहा स्थित 100 शैय्या अस्पताल और भदोही एमबीएस सहित 6 सीएचसी दुर्गागंज, भदोही, गोपीगंज, डीग और सुरियावा केंद्र पर मौसमी बीमारियों पर पड़ताल में बड़ी संख्या में मरीज सामने आए। सभी अस्पताल मरीजों से पटे नजर आए। चिकित्सकों ने बताया कि इस समय ओपीडी में 60% मरीज वायरल बुखार, सर्दी जुकाम के पहुंचे रहे हैं। जिला अस्पताल में सोमवार को पर्ची काउंटर पर 70 मीटर तक, दवा काउंटर पर 100 से 1200 मीटर तक मरीजों की लाइन लगी रही। मरीजों को चिकित्सक से मिलकर परामर्श लेने में 3 से 4 घंटे लग गए। अब दूसरी खबर पर नजर। जिले से 300 मुर्गे का सैंपल जांच के लिए बरेली भेजा गया है। पशुपालन विभाग ने 1 सप्ताह तक 130 पोल्ट्री फार्म की जांच की, जहां 300 पक्षियों का सीरम, नेजल, ट्रेकियल, क्लोएकॉल का सैंपल लेकर जांच के लिए बरेली भेजा गया। बरेली लैब से इसकी जांच रिपोर्ट 1 सप्ताह बाद आएगी। तब तक विभागीय स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है। प्रदेश के रामपुर जिले के बिलासपुर तहसील के सहोदा गांव में किसान करणदीप सिंह के पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। इसके बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया। पशु चिकित्साधिकारी डॉ. ए.के. सचन ने बताया कि बर्ड फ्लू को लेकर शासन स्तर से ही अलर्ट है। मुर्गी फार्म संचालकों को सफाई और एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया है। यहां छोटे बड़े कुल 130 पोल्ट्री फार्म संचालित होते हैं। इनमें 4,43,350 छोटे बड़े मुर्गे के बच्चे हैं, जिनकी मॉनिटरिंग की जाती है। बताया कि सीरम में पक्षियों से ब्लड का सैंपल लिया जाता है। वहीं ट्रैकियल में पक्षियों के मुंह के अंदर से इन्फेक्शन स्क्रैप सैंपल लिया जाता है। वहीं क्लोएकॉल में पीछे के रास्ते स्वैप करके सैंपल निकाला जाता है। अब भदोही की पहचान कालीन से जुड़ी खबर पर नजर डालते हैं। भारतीय हस्तनिर्मित कालीन उद्योग अमेरिकी टैरिफ के प्रभावों से बचाने के लिए भदोही विधायक जाहिद बेग ने बेलआउट पैकेज की मांग की है। कहा कि सरकार का सहयोग नहीं मिलेगा तो कालीन कारोबार को काफी नुकसान होगा। लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि भदोही की कालीनें विश्व प्रसिद्ध हैं। यहां बिना किसी मशीन के उपयोग के हस्तकला से ही इनका निर्माण किया जाता है। इससे पूरे देश का निर्यात 17,000 करोड़ का है। इसमें भदोही की भागीदारी 60% से अधिक है। अब छात्रों से जुड़ी 2 बेहद जरूरी खबरों की बात। विंध्याचल विश्वविद्यालय से संबद्ध काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में परास्नातक की कक्षाओं में 5 सितंबर के बाद प्रवेश शुरू होगा। 19 विषयों में प्रवेश के लिए पहली बार हर विभागवार काउंसलिंग होगी। कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय में कुल 920 सीटों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण हो रहा है।
विश्वविद्यालय ने एक बार फिर तिथि बढ़ाई है। अब 5 सितंबर कर पंजीकरण होगा। पहले मेरिट के आधार पर प्रवेश मिलता था, लेकिन इस बार विद्यार्थियों को सीधे प्रवेश का मौका मिला है। स्नातक के बाद परास्नातक में भी इस बार सीधे प्रवेश मिलेगा। 15 अगस्त के बाद से ही परास्नातक में प्रवेश के लिए समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है। www.kngpgc.collegeadmission.in.net पर प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। कॉलेज के प्राचार्य डॉ. रमेश चंद्र यादव ने बताया कि परास्नातक में प्रवेश के लिए 5 सितंबर तक पंजीकरण की तिथि बढ़ाई गई है। ये खबर भी छात्रों के काम की है। समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित बालक एवं बालिका छात्रावास में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी मीना श्रीवास्तव ने बताया कि बालकों के लिए राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास SC हॉस्टल पटेल नगर में और बालिकाओं के लिए केन PG कॉलेज परिसर में संचालित होता है। छात्रावास में 24 विद्यार्थियों की क्षमता है। इसमें 70% छात्र छात्राएं SC और 30% में सामान्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी रखे जाएंगे। छात्रावास में वे ही छात्र छात्राएं आवासीय होंगे जिनके घर से विद्यालय की दूरी 25 किलोमीटर से अधिक होगी। उन्होंने छात्र छात्राओं से कहा कि प्रवेश के लिए समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट www.upswdhms.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद 30 सितंबर तक दोनों छात्रावासों में अभिलेख जमा करने होंगे। अब अपराध जगत से जुड़ी खबरों की ओर चलते हैं। फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर जारी करने का आरोपित को औराई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस पर EWS प्रमाण पत्र फर्जी बनाकर जारी करने का आरोप गत माह में लगाया गया था। प्रभारी निरीक्षक रामसरीख गौतम ने बताया कि शिकायतकर्ता ने सगे भाइयों नीरज यादव एवं जयप्रकाश यादव निवासी त्रिलोकपुर से EWS प्रमाण पत्र बनवाया था। 27 अप्रैल 2024 को उसे दिया गया था। SSC, CGS एवं SSC CHSL की परीक्षा में उसे लगाया था। ED-LDC UR श्रेणी पद पर चयन होने के बाद दस्तावेज सत्यापन में 4 अप्रैल 2025 को प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी दी गई थी। अब रुक करते हैं विकास कार्यों से जुड़ी खबरों की ओर। राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगर पालिका गोपीगंज में वार्ड 10 और 21 में वर्षों से चली आ रही पेयजल की समस्या को लेकर अब वार्डवासियों को परेशानी नहीं होगी। 8 लाख रुपये की लागत से सबमर्सिबल पंप लगाया जाएगा। नगरीय विकास योजना के तहत यह पंप लगाए जाएंगे। इससे वार्ड के करीब 500 घरों के 3500 की आबादी की पेयजल समस्या का समाधान होगा। गोपीगंज नगर के वार्ड 10 और 21 में काफी समय से पेयजल की किल्लत बनी हुई है। पिछले दिनों हुई बोर्ड की बैठक में सबमर्सिबल में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। वार्ड 21 की छोटी चौमुहनी पर 5,43,000 रुपये की लागत से 5 kV और वार्ड 10 में बरगदा हनुमान मंदिर का पास 2,70,000 रुपये से 3 kV का सबमर्सिबल पंप लगाकर जलापूर्ति सुचारू कराई जाएगी। अधिशासी अधिकारी वहाबुद्दीन यादव ने बताया कि नगरीय विकास योजना के तहत सबमर्सिबल पंप लगाने का योजना बनाई गई है। पंप लगते ही नागरिकों को पेयजल सुविधा मिलने लगेगी। वहीं दूसरी ओर औराई ब्लॉक के बाबूसराय में अति प्राचीन एवं ऐतिहासिक तालाब का 39 लाख रुपये की लागत से सुंदरीकरण किया जाएगा। क्षेत्र पंचायत निधि से इसके लिए स्वीकृति मिल गई है। जल्द ही तालाब की सफाई से लेकर सीढ़ी और पाटवे निर्माण का काम होगा। इससे बाजार एवं गांव के लोगों को सहूलियत मिलेगी। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना से गांव-गांव में अमृत सरोवर का निर्माण कराया जा रहा है, जहां सीढ़ी निर्माण से लेकर पाटवे आदि बनाए जा रहे हैं। रामलीला मैदान से सटे बाबूसराय तालाब का इतिहास काफी पुराना है। ये तालाब अंग्रेजी हुकूमत के समय बना है। इसमें सीढ़ी आदि भी बनाई गई है, लेकिन देखरेख न होने से वह टूट गई है। करीब 2.5 से 3 बीघे तालाब का निर्माण जल संरक्षण और पूजा पाठ के लिए कराया गया था, लेकिन बढ़ती आबादी के साथ पोखरा सिकुड़ता गया और आसपास के लोग तालाब में कूड़ा फेंकने लगे थे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। औराई कोतवाली के महाराजगंज बाजार में
एटीएम से पैसा निकालने गया दुकानदार ठगी का शिकार हो गया। बैंक खाता से 50,000 रुपए निकलने का मैसेज मोबाइल फोन पर आते ही वह अवाक रह गया और आनन फानन में इसकी सूचना औराई पुलिस को दिया। हुसैनीपुर निवासी सोमिल हवलदार ने बताया कि वह महाराजगंज बाजार में सिलाई की दुकान चलाता है। रविवार को पैसा निकालने के लिए सिंह कटरा में स्थित एटीएम में गया था, जहां 2 व्यक्ति पहले से मौजूद थे। कार्ड डालने के बाद जब एटीएम से पैसा नहीं निकला तो बगल खड़े व्यक्तियों ने सर्वर डाउन होने की बात कहकर एटीएम में अपना कार्ड लगाकर चेक किया तो पैसा निकल गया। जिले में फर्ली क्लिनिक पर कार्रवाई जारी है। इसी के तहत सोमवार को औराई कोतवाली के औरंगाबाद गांव में बिना डिग्री ऑफ पंजीयन के क्लिनिक चला रहे झोला छाप के खिलाफ औराई थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक के निर्देश के बाद की गई जांच में मामला सामने आने पर प्रभारी चिकित्साधिकारी औराई डॉक्टर कृष्णचंद द्विवेदी की ओर से दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। उधर जगह जगह 1 व 2 कमरों में झोला छाप क्लिनिक संचालित कर रहे हैं। इनके उपचार से मरीजों की जान पर संकट बना है, जबकि महकमा शांत पड़दाहा हुआ है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर देवदीप यादव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि औराई के औरंगाबाद में गांव निवासी मुन्ना व यादव की ओर से बगैर किसी डिग्री व पंजीयन के क्लिनिक संचालित कर रहे हैं। जांच की गई तो शिकायत सही पाई गई। जांच रिपोर्ट मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रेषित की, साथ ही कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। उधर देखा जाए तो क्षेत्र में तमाम अन्य स्थानों पर झोला छाप की ओर से 1 व 2 कमरों में क्लिनिक चलाकर उपचार किया जा रहा है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।